हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज स्वागत करते हैं रियल कंसेप्ट पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आपको आज पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक। जैसे कि अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, मैंने आपसे बोला कि पूरी की पूरी बेसिक कहानी ख़त्म कर दूंगा और बेसिक के साथ साथ मैं क्वेश्चन लेवल भी लेके चलूँगा। जैसे क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ का बेस होता है, बेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेस के साथ साथ हम लोग कहानी पर भी आगे फोकस करेंगे कि कैसे काम करना है हम लोग को। तो मेरे भाई बंधु, आप लोग थोड़ा मेरे साथ बने रहना और आपको फिर मैं आज कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ बेसिक क्लासेस के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को अपना बनाया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, जो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात हो रही है, मैं आज बताने वाला हूँ आपको। जैसे क्या होता है कि आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना और मैं आपको पूरी की पूरी कहानी ख़त्म करूँगा। यहाँ पे हमने थीटा का रेशियो देखा, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे 0 डिग्री की बात हो रही हो और 30 डिग्री की बात हो रही हो, 45 डिग्री की बात हो रही हो, 60 डिग्री की बात हो रही हो और 90 डिग्री की बात हो रही हो। यही कहानी है। मैंने कहा यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे कॉट थीटा है, यहाँ पे आपका सेक थीटा है, यहाँ पे आपका कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा, ये जो कहानी हम लोग की यहीं पे समाप्त तो नहीं होती है। ये कहानी वहाँ तक चलेगी जहाँ तक आपका सिलेक्शन जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगी मेरी। और मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वैल्यू आपको याद भी करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग वैल्यू को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब वैल्यू पे क्वेश्चन बन रहा है तो वैल्यू को महत्व क्यों नहीं देंगे। अक्सर कभी कभी मान ही पूछ देता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ मान पुट करके हमारा आंसर आना होता है, लेकिन बच्चे को वैल्यू याद नहीं होता है, मान नहीं याद होता है। लेकिन मैं आप बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ कि अब मान आपको याद रहेगा। हमने कहा 0, 30, 45, 60, 90। हमने कहा कि इसको बना लो ग्राफ, इसको ग्राफ बना लो, बना सकते हो। हमने कहा 0, तो इसमें सबको आप 0 लगा दो, 0, 1 नंबरिंग कर दो। ये 3 हो गया, 4 हो गया। बात समझे ना। सब में 4 से भाग दे दो, सब में किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, सब में 4 से भाग दे दो। सोचो, सब में 4 से आपने भाग दे दिया, सबको आपने रूट में कन्वर्ट कर दिया। सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, रूट में कन्वर्ट कर दिया। सबको आपने रूट में कन्वर्ट कर दिया, रूट लगा दिया। ये वैल्यू 0/4 की वैल्यू 0 ही आएगी। ये हो जाएगी 1/2। ये जो वैल्यू आएगी ना, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगी। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/√2। ये हो जाएगी √3/2। √3 कितनी हो जाएगी, 2। ये हो जाएगी 1। यानी मेरा कहने का मतलब देखना थोड़ा सा ध्यान से कि गड़बड़ ना हो बस। साइन 0 की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आई है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 आई है। इसका मतलब यह है कि अगर साइन की वैल्यू जहां आपने निकाला, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉसेक वैल्यू सब निकाल सकते हो। और यहाँ नहीं, आप इनफाइनाइट आप 180 तक निकाल सकते हो, 270 तक निकाल सकते हो, 360 तक निकाल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मैंने जब साइन की वैल्यू देखा कि साइन की वैल्यू ये आई है, तो साइन का इन्वर्स कॉस चलता है। साइन का इन्वर्स क्या चलता है, कॉस चलता है। हमने कहा कि साइन की वैल्यू ये है तो कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 हो, साइन 90 की वैल्यू है, तो साइन 0 की कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। ये उल्टा चल जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, √3/2। और 1 कितना होगा, √2। और कितना हो जाएगा, 1/2। और कितना हो जाएगा, ये 0। ये क्यों होता है मैं समझा दूँ आपको क्यों होता है। देखो क्या होता है कि साइन थीटा प्लस cos 5 = 90 डिग्री जब होता है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा = cos 5। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 5। इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो, 45-45 की हो,
तो हम 90 जोड़ सकते हैं 30 60 की। अगर साइन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे मैंने साइन थीटा थोड़ा सा लगा दिया, इसको हटा देना, थीटा मैं यहाँ पे लगाते रहा हूँ कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी हो 90। हमने कहा साइन 30 डिग्री अगर है तो किसके बराबर होगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू कॉस, क्योंकि 30 60 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। मैंने कहा कि ये बताओ कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो होगी ये कॉस 75 डिग्री के बराबर हो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। इसलिए वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो वो वैल्यू सीधे किसकी हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने कहा टैन की वैल्यू, जब टैन की बात करते हैं तो आप ध्यान देना कि टैन थीटा बराबर होता है हमारा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन क्या होता है, कॉस थीटा। ये होता है टैन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। हमने कहा टैन थीटा के बारे में जब चर्चा किया गया यहाँ पे इस अध्याय में, जब इस अध्याय में टैन थीटा के बारे में चर्चा किया गया तो टैन थीटा का कुछ न कुछ वैल्यू निकल के आया। वैल्यू क्या निकल के आया भाई, हमने कहा कि टैन थीटा 0/1, 0 में 1 से भाग देंगे 0 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। वो कैसे 2 से 2 कट जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 की वैल्यू है कितनी हमारी, √3/2 है। √3 कितनी है, √3/2 है। बीच वाला बीच में, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये 2/2 में 2 × √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 में कितना होगा, √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 से √2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। जब 10 की वैल्यू आपने ज्ञात किया, ध्यान देना कि मैं ज्ञात करना इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, ज्ञात करना इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आप एग्जाम में जाओ और आपको वैल्यू ना पता हो, तो आपके पास ट्रिक होना चाहिए, सीधे आप ग्राफ बनाए तुरंत फटाफट आपने बना लिया, ऐसा तरीका होना चाहिए आपके पास। जब tan की वैल्यू ये हो गई तो cot की वैल्यू जस्ट इसके इन्वर्स, जैसे साइन थीटा की, ये हो जाएगी इनफाइनाइट, ये हो जाएगी √3, उल्टा बस लिख दो, 1/ कितनी हो जाएगी, √3, ये कितना हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब सेक की वैल्यू बात करते हैं। सेक क्या होता है भाई, सेक थीटा क्या होता है, आप जानते हो कि सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 1 होगी तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1/2 कितना होगा, इसको उल्टा कर दो, ये 2/में में कितना होगा, √3, इसको √2 कर दो, इसको 2 कर दो, 1/0 को क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। जो सेक का इन्वर्स है वहीं कॉसेक का इन्वर्स होगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा कितना, 2/√3, ये हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई मेरे भाई, वैल्यू। ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। एक टॉपिक में, एक वीडियो में आपका कंसेप्ट होगा, एक वीडियो में क्वेश्चन होगा, एक वीडियो में कंसेप्ट, एक वीडियो में क्वेश्चन होगा। और इसके साथ मैं एक कंसेप्ट और पढ़ाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। इतना हो गया आप लोग का। इतना होने के बाद थोड़ा ध्यान देना, इतना होने के बाद जब थोड़ा सा हम लोग पहला जो क्लास में लिया था उस क्लास में चलते हैं, अगर उस क्लास में थोड़ा सा चलेंगे हम लोग। हमने कहा उस क्लास में चलने के बाद ये थोड़ा सा, उस क्लास में चलने के बाद हमने कहा कि थोड़ा सा ग्राफ में बना दो। यहाँ से ग्राफ बना दे रहा हूँ, यहाँ 0 है, 90 है, 180 है,
और 270 है, यही है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं नीचे बना दे रहा हूँ। 0 है, 90 है, 180 है और 270 है। जब देखा इसमें सभी ऑल आपके पॉजिटिव थे, इसमें साइन केवल पॉजिटिव था, इसमें tan कॉट पॉजिटिव थे, इसमें कॉस पॉजिटिव था, इतना था, यही काम था। थोड़ा सा मैं आपको वैल्यू लेके चलता हूँ। हमने कहा 90, हमने कहा कि पहला जो पैटर्न पढ़ाने वाले हैं आपको 90 माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा का पैटर्न है हमारे साथ। ये वैल्यू ध्यान रखना आप लोग। हमने कहा कि पहला अगर बोला जाए कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, या 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ये कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। अभी आपने इसको देखा है, थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री। हमने कहा कॉस जो होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद हमारा देखा आपने कि tan 90 माइनस थीटा होगा, कितना है हमारा 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा कॉट थीटा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉट थीटा। ये जो आपने देखा कॉट 90 माइनस थीटा आपने देखा, तो हो जाएगा tan थीटा। कितना हो जा रहा है मेरे भाई, tan थीटा। आपने देखा कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जा रहा है आपका, कॉसेक थीटा। आपने कॉसेक 90 माइनस थीटा आपने देखा, ये हो गया आपका सेक थीटा। वैल्यू चेंज हुई। आपको याद रखना पड़ेगा, पूरी की पूरी वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जब हम लोग 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, जब 90 से प्लस जाते हैं हम लोग, तो हमने कहा कि जो साइन होगा ना, ये साइन होगा, ये 90 प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, ये प्लस में आएगा। लेकिन जब कॉस 90 से ऊपर जाएगा, 90 प्लस थीटा जब जाएगा, यानी 90 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा, ये माइनस साइन थीटा देगा। क्या देगा, माइनस साइन थीटा देगा। अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, और कितना हो गया, 270। अगर इसमें आपका देख रहे हैं तो इसमें ऑल आपके पॉजिटिव है, इसमें केवल साइन पॉजिटिव है। अब 90 प्लस मतलब इसका मतलब 180 में जा रहे हैं आप, तो केवल साइन पॉजिटिव होगा, साइन की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी। हमने कहा कि साइन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने कहा कि tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, ये माइनस कॉट थीटा होगा। ध्यान देना, हमने कहा कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा। हमने कहा सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, आप कहोगे माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। हमने कहा कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सेक थीटा। ये माइनस का यूज नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा का ही एक भाग है, साइन थीटा का एक पैटर्न है। ये वाला वैल्यू हो गया। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं लिखते जाता हूँ, थोड़ा सा जगह है। जब हम लोग 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, 180 माइनस थीटा की। जब 180 माइनस थीटा की बात करेंगे, देखो वैल्यू तब चेंज नहीं होगी जब 180 माइनस थीटा, वैल्यू कहाँ चेंज होगी, बस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, लेकिन उसके बाद वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद कोई वैल्यू चेंज आपका नहीं होगा, बस साइन प्लस साइन की बात रखना। 180 माइनस थीटा हमने कहा कि बताओ कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड चतुर्थांश की बात कर रहा है, ये साइन ही थीटा आएगी। क्या आएगी, साइन थीटा। हमने कहा कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे की बात कर रहा है, तो माइनस कॉस थीटा होगा। हमने कहा tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस
tan थीटा। देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हमने कहा यहाँ पे कि कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। हमने कहा कि सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस सेक थीटा। हमने कहा कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब 80 माइनस 1 का 80 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा यानी 90 के बाद जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ करती है। जब चलना प्रारंभ करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ करती। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको आप लोग देख लो, और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन भी करेंगे। इस पर हम लोग कंसेप्ट भी देंगे। कंसेप्ट तो मैंने दे दिया, आपके सामने रख दिया। आपके सामने रख दिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगा, हटाऊँगा यहाँ से। ये वाली मैंने बता दिया आपको, फिगर बनाना मैंने बता दिया। इसके बाद थोड़ा सा मैं ध्यान देना, इसके बाद जो थोड़ी सी कहानी होगी हमारी 180 प्लस थीटा की होगी। हमने कहा कि 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब होता है कि तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। ए पहले की बात कर रहा है, ए दूसरे की बात कर रहा है, ए भी दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। अब ये तीसरे की बात कर रहा है। तीसरे की जब बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि तीसरे में कौन पॉजिटिव हो, केवल tan। हमने कहा बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे केवल साइन थीटा ही होता है। हमने कहा सॉरी ये माइनस होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा आपका, माइनस कॉस थीटा होगा। tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि अपने घर में है ये। कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, एक कॉट थीटा क्योंकि अपने घर में है। सेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस सेक थीटा। हमने कहा कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। इतना हो गया। 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये वैल्यू थोड़ा सा आप लोग याद रखना, बाकी आगे वैल्यू ऐसे ही बन जाएगा। आगे वैल्यू आपका ऐसे ही बन जाएगा। 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो जब 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो थर्ड में ही आएगा। 180 प्लस थीटा की बात हो गई, 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो जब 360 माइनस थीटा की बात करोगे, चाहे 270 प्लस थीटा की बात करोगे, 270 माइनस थीटा की बात करोगे, जब 270 माइनस थीटा की बात करोगे, 270 माइनस थीटा की बात करोगे तो तीसरे में ही होगा। तीसरे में यही होगा, यानी कॉट और tan क्या होगा, पॉजिटिव हमेशा होगा। लेकिन जब 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो चौथे चतुर्थांश हो जाएगी, 360 प्लस थीटा की बात करोगे तो पहले वाले हो जाएगी। ये वैल्यू आप लोग याद कर लेना। अब इस वैल्यू पे अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन पे क्वेश्चन कम से कम 10-15 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोग का क्या होगा, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सीधे आप लोग बना पाओगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।